जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग ब्रह्मांड सीरीज का ये 7वां सेट देखेंगे दोस्तों। प्रश्न पहला है इसमें, श्वसन प्रक्रम में वायु के जिस घटक का प्रयोग होता है वह है श्वसन प्रक्रम में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अक्रिय गैस। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑक्सीजन। O2 का प्रयोग होता है श्वसन में, आप जानते हैं, और यही प्रश्न का सही उत्तर है। 27 नंबर प्रश्न है इसमें दोस्तों, रासायनिक यौगिक के मूलानुपाती व आणविक सूत्र परस्पर निम्न प्रकार के होते हैं। एम्पिरिकल फॉर्मूला पूछ रहा है यहाँ पर। मूलानुपाती सूत्र बराबर NX आणविक सूत्र होता है। बी में होता है आणविक सूत्र बराबर मूलानुपाती सूत्र बाटे N होता है, या फिर यहाँ पर सी है दोस्तों, आणविक सूत्र बराबर N इंटू मूलानुपाती सूत्र, और आणविक सूत्र बराबर N प्लस मूलानुपाती सूत्र होता है। प्रश्न का उत्तर क्या होगा दोस्तों? प्रश्न का उत्तर सी होगा। सी, आणविक सूत्र बराबर N इंटू मूलानुपाती सूत्र होता है। दिमाग में छाप लेना है। एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है, आणविक सूत्र बराबर होता है N इंटू मूलानुपाती सूत्र होता है, और यही प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, मनुष्यों के द्वारा सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला धातु कौन सा है? वर्तमान में आप देखते हैं दोस्तों, सबसे ज्यादा लोहा का ही प्रयोग होता है, और यही प्रश्न का सही उत्तर है। ए गलत है, बी गलत है, और सी गलत है। लोहा का सबसे ज्यादा प्रयोग हो रहा है वर्तमान में। अगला प्रश्न है, गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? गोबर गैस का कार्बन डाइऑक्साइड, एसिटिलीन, एथिलीन, या फिर मीथेन CH4 ये प्रमुख घटक है। गोबर गैस का प्रमुख घटक CH4 है। प्रश्न नंबर 30 है यहाँ पर, पीएच प्रदर्शित करता है। पीएच मैंने बहुत बार बताया दोस्तों, पावर्स ऑफ हाइड्रोजन पीएच का फुल फॉर्म होता है। और ये किस लिए पीएच मान निकाला जाता है? किसी भी वस्तु का एसिडिटी या फिर क्षारीयता को प्रदर्शित करने के लिए। तो प्रश्न का उत्तर सी होगा। विलयन की अम्लता या क्षारकता को प्रदर्शित करने के लिए ए, बी और डी गलत है। या तो एसिड है या फिर बेस है, इसी को चेक करने के लिए। तो प्रश्न का सही उत्तर सी होगा। सैलो तथा खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? सिलिकॉन, कार्बन, हाइड्रोजन, आस्थोना। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सिलिकॉन। सिलिकॉन पाया जाता है दोस्तों, इसका संज्ञा SI है, और यही सेल में पाया जाता है सबसे ज्यादा। आप रेत में भी देखते हैं, यही पाया जाता है सिलिकॉन। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन से सबसे अधिक यौगिक बनाने वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन, सिलिकॉन, कार्बन, बोरॉन। प्रश्न का उत्तर कार्बन हो जाएगा। आपने पढ़ा भी होगा दोस्तों, हाइड्रोकार्बन आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो हाइड्रोकार्बन इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन ही हाइड्रोकार्बन है। आपको इस बात का ध्यान रखना है। प्रश्न का उत्तर कार्बन होगा। आग बुझाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? आग बुझाने के लिए दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड से क्यों बुझाया जाएगा? ये सल्फर डाइऑक्साइड, ये तो प्रदूषण फैलाता है। ये CO2 से आग बुझाया जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। हाइड्रोजन से तो और आग जलेगा दोस्तों। तो आग बुझाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है। अगला प्रश्न है, सिलिकॉन तत्व में पाया जाता है। सिलिकॉन कोयला, रेत, चूना पत्थर, लवण। ये रेत में पाया जाता है। मैंने आपको बताया है, बालू में सिलिकॉन तत्व पाया जाता है। अगला प्रश्न है, बॉक्साइट से एल्युमिनियम धातु का औद्योगिक उत्पादन निम्नलिखित प्रक्रिया से होता है। बॉक्साइट से एल्युमिनियम बनाना है। बॉक्साइट आपको पता होना चाहिए। बॉक्साइट जो है ये एल्युमिनियम का अयस्क है, जिससे एल्युमिनियम निकाला जाता है। तो धातु औद्योगिक उत्पादन जो निम्नलिखित प्रक्रिया के द्वारा, इस प्रक्रिया का नाम क्या है दोस्तों? इस प्रक्रिया का नाम क्या है? यही हमारा प्रश्न है।
प्रभाजी क्रिस्टलन, प्रभाजी आसवन, विद्युत अपघटन। ये विद्युत अपघटन प्रक्रिया है जिसके द्वारा बॉक्साइट से एल्युमिनियम निकाला जाता है। अपचयन गलत है। जल के साथ स्वच्छ विलयन नहीं बनाने वाला यौगिक है। जल के साथ स्वच्छ विलयन नहीं बनाने वाला यौगिक है बेंजोइक अम्ल है, शर्करा है, बेकिंग पाउडर है या फिर कास्टिक सोडा है। प्रश्न का उत्तर बेंजोइक अम्ल हो जाएगा दोस्तों। ये अम्ल है, अम्ल बेंजोइक अम्ल हो जाएगा। जल के साथ स्वच्छ विलयन नहीं बनाने वाला यौगिक बेंजोइक अम्ल होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? पोटेशियम क्लोराइड, साधारण लवण, रेत या फिर कैल्शियम कार्बोनेट। साधारण लवण NaCl की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है सागर जल में। इस बात को आपको ध्यान रखना है। सिंपल क्वेश्चन है परंतु ये बार बार क्वेश्चन एग्जाम में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट। किसी तत्व की परमाणु संख्या निम्नलिखित की संख्या के बराबर होती है? नाभिक के न्यूट्रॉन, नाभिक के प्रोटॉन, सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान, बाह्यतम कक्षक में इलेक्ट्रॉन। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों नाभिक के प्रोटॉन। ए गलत है, सी गलत है और डी भी गलत है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, ग्लूकोज के किण्वन का अंतिम उत्पाद क्या है? ग्लूकोज के किण्वन का अंतिम उत्पाद क्या है? CO2 तथा CH2OH, CO तथा अल्कोहल या फिर CO2 तथा H2O या फिर CO2 प्लस C2H2OH। इस प्रश्न का उत्तर है CO2 और H2O। ये ग्लूकोज के किण्वन का अंतिम उत्पाद सदा बनेगा। आप केमिकल फॉर्मूला को देख सकते हैं दोस्तों, CO2 और H2O बनेगा। व्यापारिक तौर पर अमोनिया का उत्पादन अत्यावश्यक है क्योंकि यह निम्नलिखित काम करता है। अमोनिया का प्रयोग कहाँ पर होता है आपको पता होना चाहिए। बहुलीकरण से प्रोटीन बनाने में गलत है, साबुन बनाने में गलत है, कृत्रिम खाद्य बनाने में गलत है। उर्वरक बनाने में प्रयोग होता है दोस्तों, उर्वरक बनाने में, और यही प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। ऐसा प्राकृतिक पदार्थ जो केवल एक ही तत्व से बना हुआ है और जिससे ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है, ये कौन सा है प्राकृतिक पदार्थ जो केवल एक तत्व से बना है दोस्तों, एक ही एलिमेंट से बना है? ऐसा निम्नलिखित में से कौन है? पेट्रोलियम नहीं है, कोयला है। ये कार्बन से बना है कोयला दोस्तों, कार्बन से बना है। सी भी गलत है और डी गलत है और यही प्रश्न का सही उत्तर है। वेरी इंपॉर्टेंट है प्रश्न दोस्तों। लोहे के उत्पादन के लिए जिस कच्ची वस्तु का इस्तेमाल होता है वह कौन सा है? चूना पत्थर, कोक, पेट्रोल, रबर। ये कोक का प्रयोग होता है। कोक इज ए प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, ये भी कार्बन का ही फॉर्म है और इसी का प्रयोग होता है लोहे के उत्पादन में। ये कच्ची वस्तु है दोस्तों। अब प्रश्न का उत्तर भी यही होगा, कोक। पर्यावरण का प्रदूषण करने वाली गैस है। पर्यावरण का प्रदूषण कौन सी गैस करती है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्यों करेगी दोस्तों? ऑक्सीजन तो पर्यावरण को शुद्ध करता है। नाइट्रोजन 78% तो पर्यावरण में होता ही होता है और ऑक्सीजन 21% होता है। सल्फर डाइऑक्साइड ये SO2 करता है, SO2। भाप भी नहीं करेगा, भाप भी नहीं करेगा, याद रखना। भाप टेम्परेचर को बढ़ाता है, गर्मी बढ़ाता है पर्यावरण का, लेकिन नुकसान नहीं करता है। इस प्रश्न का राइट आंसर SO2 होगा, SO2 सी। हीरा उसी एक तत्व से बना है जिससे बना है। साधारण लवण हीरा, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन हम कहेंगे हीरा है और ग्रेफाइट है, तो हमारा उत्तर कार्बन से संबंधित होगा दोस्तों और ये क्लोरोफॉर्म है। बी भी गलत है और सी गलत है। हीरा उसी एक तत्व से बनना है जिससे बना है, तो ये क्लोरोफॉर्म, याद रखिएगा। क्लोरोफॉर्म जिससे बना है उसी से हीरा बना है और दोनों कार्बन से ही बना है, कार्बन से बना है। सल्फ्यूरिक अम्ल के औद्योगिक उत्पादन में काम आने वाली दो गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड हाइड्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड और क्लोरीन। प्रश्न का उत्तर सी हो जाएगा दोस्तों।
सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। सी, सल्फ्यूरिक अम्ल के औद्योगिक उत्पादन में काम आने वाली यही गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड, और ऑक्सीजन का प्रयोग होता है। प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। किस प्रक्रम में से समुद्र जल से सामान्य लवण प्राप्त किया जाता है? समुद्र जल से सामान्य लवण गुजरात के घाट पे चली जाएगा दोस्तों। सबसे ज़्यादा उत्पादन गुजरात में ही नमक का होता है। ऊर्ध्वपातन गलत है, ये वाष्पीकरण से होता है दोस्तों, वाष्पीकरण से होता है। आप वहाँ पर जाइएगा, सी डी गलत है। क्या करते हैं दोस्तों, समुंदर का जो पानी है, समुंदर का पानी खेत में फैला देते हैं, खेत में फैला देते हैं, और जब ये पानी सूख जाएगा, पानी सूख जाएगा तो वाष्प बनकर उड़ जाएगा, और बचा जो पार्ट है वह नमक का ही रह जाएगा, नमक का पार्ट रह जाएगा, और उसी को फिल्टर करते हैं दोस्तों। ट्रिपल रिफाइंड आपने नाम सुना होगा, तो इसी को, और फिर नमक का निर्माण होता है, NaCl का निर्माण होता है। प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा वाष्पीकरण प्रक्रिया के द्वारा। किस प्रक्रम द्वारा कच्चे तेल से गैसोलीन प्राप्त किया जाता है? वाष्पीकरण, प्रभाजी आसवन, आसवन या फिर फिल्टरन? इस प्रश्न का उत्तर है प्रभाजी आसवन। प्रभाजी आसवन के द्वारा कच्चे तेल से गैसोलीन प्राप्त किया जाता है। सभी प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कपड़े धोने वाला सोडा क्या है? सोडियम क्लोराइड है, जलायोजित सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है। सोडियम क्लोराइड तो NaCl होता है, ये दोस्तों Na2CO3 होता है। ये प्रश्न का उत्तर बी होगा, जलायोजित सोडियम कार्बोनेट होता है, यही कपड़ा धोने वाला सोडा होता है। और खाने वाला सोडा तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा, NaHCO3 हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट भी गलत है। प्रश्न का उत्तर सही है जलायोजित सोडियम कार्बोनेट। कठोर जल साबुन के साथ अच्छी तरह से झाग क्यों देता है, क्यों नहीं देता है, ये प्रश्न है दोस्तों। कठोर जल साबुन के साथ अच्छी तरह से झाग क्यों नहीं देता है? इसमें कैल्शियम तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट होते हैं, यह अत्यधिक रंगीन होता है, इसमें निलंबित अपद्रव्य होते हैं, इसमें सोडियम क्लोराइड देता है। प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा, इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट होते हैं, और इसी कारण जो है ये झाग नहीं देता है अच्छी तरह से। दिमाग में छाप लेना है, ऐसे प्रश्न सीधे सीधे बिहार SSC रेलवे में आएंगे ही आएंगे। अंतिम प्रश्न है हमारे क्लास का आज, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का मैंने अभी बताया दोस्तों, खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट प्रश्न का सही उत्तर है। और फार्मूला पूछता तो NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। सी गलत है और डी गलत है। वीडियो आपको कैसा लगता है दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना है।